हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो वीडियो है ये हमारे एक्सरसाइज 13.2 का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से क्लास 9 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास 9 से रिलेटेड सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस चैप्टर से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है पहले उसके हम लिखते हैं यहाँ पे। गिवन में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का अगर हम लोग बात करें जो दिया हुआ, तो डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे, तो हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ से हाइट दिया हुआ है, रेडियस हम निकाल लेंगे और रेडियस निकल गया तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू फाइंड के बाद सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, हियर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2πr/h कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, सो हमें निकालना है रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू 88/2πr, सॉरी रेडियस निकालना, सो 2πh, तो यहाँ पे r नहीं होगा। ठीक है, सो 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट है हमारा 14, 7 2 जा 2 से कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 88 बाई, ये 2 से हम काट दिए, 7 2 जा 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, अब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए, इजी है क्वेश्चन, समझ गए तो ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं होता है, समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिलेंडर का बात हो रहा है। ठीक है, सिलेंडर का बात हो रहा है, तो हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में क्या है, तो हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितना है, 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। अब 140 सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। अगर हम इसे चाहे तो हम इसे 0.70 मीटर भी लिख सकते हैं, तो मीटर में लिख दिए। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम। तो यहाँ पे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब अगर ये सिलेंडर है तो ये ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्लोज्ड है।
तो कर्व सरफेस मतलब यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये 2πRH ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। और दो सिलेंडर है तो ऊपर भी है नीचे भी है सर्कुलर पार्ट, ठीक है। सिलेंडर एक ही है लेकिन ये सर्कुलर पार्ट है और ये सर्कुलर पार्ट है, तो दो सर्कल हो गया। सो दो सर्कल का भी एरिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ h प्लस r हो गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 0.7, हाइट है 1 प्लस 0.7, तो ये 0.1 से कट गया और इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 2 इंटू 22 44 को हम कर देंगे तो 4.4 इंटू 1.7, तो 4.4 को हम 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7.48 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऐसे कर सकते हैं 1.7 है 4.4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौका 28, 2 4 और 2 6, ये भी सेम हो जाएगा 8 6, तो ये हो गया 8, 8 से 14 4 हासिल 1, 7 पॉइंट के बाद 1 और 1 2, तो 7.48 स्क्वायर मीटर। ये पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1 2 हो गया, सो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। सो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड हो गया हमारा 7.48 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसे हम समझेंगे। यहाँ पे तीन चीज़ जो है वो हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बिंग 4.4 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह से समझना होगा कि यहाँ पे जो है हम एक ही साइड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए ये सिलेंडर का टॉप पार्ट है, ठीक है, तो नीचे भी होगा वैसे ही, ठीक है। ये पाइप का जैसा है, मेटल पाइप है जो जिसका लंबाई जो है, ये लंबाई का अगर हम बात करें, ठीक है, तो लंबाई जो है वो कितना है, लंबाई है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अंदर का सर्कुलर पार्ट है और ये जो है ये सॉलिड पार्ट है, ठीक, ये सॉलिड पार्ट हो गया, ये जो है ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है। डायग्राम में आप बुक में आप डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सॉलिड पार्ट है। तो द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ये जो इनर डायमीटर है, अंदर का जो डायमीटर है ये है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4/2। 4/2 कितना होता है 2। हाइट कितना है, हाइट है 77 सेंटीमीटर, तो 7 से काट दिए तो 11, तो कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11, तो कितना हो गया 44 इंटू 2 हो गया 88 इंटू 11 कितना हो गया, तो 88 इंटू 11 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे निकालते हैं, ठीक है, इसको एक लाइन कर देते हैं, ये इधर आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। यहाँ स्मॉल आर हमने ले लिया इनर के लिए और कैपिटल आर ले लिया हमने आउटर के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ का रेडियस क्या है, तो यहाँ पे डायमीटर है 4.4, तो रेडियस हो जाएगा 2.2 इंटू हाइट तो सेम ही, तो 7 से 7 कर दिए 11। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, ठीक है। अब 44 हो गया, 44 इंटू 2.2। अब इसको सभी को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 2.2 हो गया 96.8 और उसको इंटू कर देंगे 11 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आउटर क्रॉस सरफेस एरिया। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो बाहर का सरफेस एरिया और अंदर का सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1064.8 प्लस 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 968 उसमें ऐड कर दीजिए तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2038 ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पार्ट, ठीक है, तो ये भी तो सरफेस में आएगा, ये वाला ये जो है ये भी तो सरफेस एरिया में आएगा ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये दो पार्ट हो गया। तो एक पार्ट का है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर माइनस इनर कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, आउटर, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसे हमें जो है यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे निकालना होगा तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये जितना आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा, ए पाई कॉमन ले लेते हैं 22, तो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आउटर पाई आर स्क्वायर इनर, ठीक है, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फार्मूला को अगर देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला में आ गया। सो 22/7 आउटर रेडियस है हमारा 2.2, ठीक है, आउटर रेडियस है हमारा 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेके आते हैं, कितना हो जाएगा। सो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, 42 0.6, सो 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा। अगर हम 22 इंटू 0.6 करेंगे तो 6 गुना 12 132, सो 22 इंटू 0.6 ये हो जाएगा 13.2 इंटू 0.2। अब इसको भी तो इंटू करना है, इंटू 0.2, ये 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.64 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। ये अगर ये सर्कुलर पार्ट देखे तो वन साइड का हुआ, अब नीचे साइड भी तो है, नीचे साइड भी है, तो नीचे साइड वाला के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2.64, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट हो गया इतना। अब टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट अच्छे से लिखते हैं नीचे में, ठीक है,
यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.64, तो ये हो जाएगा हमारा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है ये टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 5.28 प्लस ऊपर का आया था 2032.80। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए होंगे? समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। यहाँ पे इसको पहले समझ लेते हैं एक बार और, यहाँ पे जो है समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। इनर डायमीटर जो है वो क्रॉस सेक्शन का वो 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर जो है वो दिया हुआ। तो हमने सेपरेटली हमने क्या किया, हमने सेपरेटली जो है हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। सेपरेटली हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, आउटर कर्व सरफेस। लेकिन ये जो टोटल सरफेस एरिया है, अब इस टोटल सरफेस एरिया में जब हमने निकाला है, ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ऐड करना है, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है, आउटर भी ऐड करना, प्लस ये जो सर्कुलर पार्ट हुआ, तो ये जो है ये भी तो मेटल है, तो ये भी निकालना है। और ये सिर्फ नीचे का नहीं, नीचे और ऊपर दोनों हो गया, तो 2 साइड का हो गया। तो 2 साइड का हमने निकाला, 2 साइड्स ऑफ सर्कुलर पार्ट, ये भी हमने निकाल के फिर तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है, 2038.0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के बाद आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है लेंथ 120 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है 500। अब फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर में हमें एरिया निकालना है, तो हम सॉल्व ही करेंगे मीटर में, ठीक है। तो डायमीटर अगर दिया हुआ है, सो हियर रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 84 है तो 42, अब 0.42 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। लेंथ का मतलब है हाइट, तो हाइट भी हम मीटर में लिख देंगे, 120 सेंटीमीटर मीन्स 1.2 मीटर, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन है 500। तो हम पहला 1 राउंड में हम निकालेंगे कि ये जो रोलर है 1 राउंड में कितना एरिया कवर करेगा। तो रोलर जो है सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ही रोल करेगा, तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2πRH। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। 7×6 इसको हम कर देंगे 2 इंटू 2 44। अब ये पॉइंट क्या है 0.42 है, तो 0.42 को जब हम डिवाइड कर देंगे 6 से, सॉरी यहाँ कितना 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 0.42 को, तो हमारे पास ये हो जाएगा
0.06 इंटू 1.2, इससे कर दिए 7 से इसको तो 0.06 है। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 44 इंटू 0.06 इंटू 1.2, तो ये हो गया 3.168 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 1 रिवोल्यूशन में, ठीक है, ये हो गया 1 रिवोल्यूशन में। और हमें निकालना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन, क्योंकि ये रोलर 500 कंप्लीट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा एरिया कवर्ड इन 500 revolutions is equals to 500 इंटू 3.168, ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा 3.618 स्क्वायर मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 500 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3.168, तो ये हो जाएगा हमारा 1584 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड है, एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन, तो ये हमारा एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज 1584 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।